हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आया है, आप क्लास 7th में, 8th में, 9th में या 10th या 12th किसी भी क्लास में हैं, तो आपने मार्कशीट को देखा होगा। मार्कशीट में क्या रहता है, आपको कुल अंक जो आपने प्राप्त किए वो दिए रहते हैं और जो पूर्णांक दिया रहता है, कुल आपको कितने अंक का आपका टोटल जो आपका पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, वो कितने अंक का था कुल, उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए वो दिया रहता है। अधिकतर केस में क्या होता है, परसेंटेज नहीं दी जाती है। तो अगर आपको टोटल आपने जो प्राप्त अंक किए हैं परीक्षा में, जो आप बैठे तो आपने सभी पेपर को मिला के जितने अंक प्राप्त किए, जो आपका टोटल पूर्णांक था, उनको आप कैलकुलेशन करके परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं मेरा प्रतिशत, तो मेरे एक क्लास में 600 अंक का कुल पूर्णांक था। सभी एग्जाम के जो पूर्णांक होते हैं 600 अंक था उसमें उसमें से मैंने 515 अंक प्राप्त किए थे। तो आइए देखते हैं मैं 515 का 600 से किस प्रकार से प्रतिशत निकालूंगा कि अगर 600 का पूर्णांक था तो उसमें से मैंने 515 अंक प्राप्त किए थे। तो आइए देखते हैं, इसकी सहायता से आप एक सूत्र लिखेंगे हम, उसकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम का क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत या परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपका मान के चलो रिजल्ट मेरा था, तो मेरा कितना आया था, देखो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं क्या, एक सूत्र लिखता हूं जिस वजह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर आप सबसे पहले अगर प्रतिशत निकालना है तो देखो सबसे पहले आपको एक सूत्र लिखना पड़ेगा, प्राप्त अंक। यहां पर लिखेंगे परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक। अब परीक्षा में अंक जो आपने कुल एग्जाम को मिलाकर, जितने भी आपके एग्जाम हुए, 4 हुए, 5, उसका सबका अंक मिला के आप देखना कितना हुआ है, वो यहां पर लिखना। सबको अंक लेके उसको जोड़ना है। मान के चलो किसी एग्जाम में आपके 100 में से 40 आए, किसी में 70 आए, किसी में 85 आए, इस तरह का आया है, तो आपको क्या करना है, उसको जोड़ लेना है, जोड़कर यहां लिखना है। और आपका जो कुल पेपर कितने का था, मान लो आपके 6 पेपर हुए 100 नंबर के हुए, तो आपका 600 क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। 4 पेपर हुए 100 नंबर के हुए, तो क्या है आपका 400 पूर्णांक है। तो यहां पर लिखेंगे परीक्षा का कुल पूर्णांक, मतलब सभी पेपर का, सभी जो आपके पेपर हुए, एग्जाम हुए, उनका आपका कुल पूर्णांक कितने का था। तो कितना आप सबको मिला के लिखना है आपको यहां पर, उसमें गुणा का 100 का करना है। किसका गुणा करना है, 100, क्योंकि आपको निकालना है प्रतिशत। तो इस तरह से एक एग्जाम मैंने दिया था, तो उसमें मुझे 6 मेरे सब्जेक्ट थे, क्या थे, 6 सब्जेक्ट थे, सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के थे। तो कितना हो गया हमारा, 600 का पूर्णांक हुआ। तो हम लिखेंगे यहां पर 600 का हमारा पूर्णांक था। मैंने जब उसमें सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, किसी में मैंने 91 अंक प्राप्त किए, किसी में 83, इस तरह से अंक प्राप्त, किसी में 94, इस तरह से अंक मैंने प्राप्त किए। तो सभी अगर 6 सब्जेक्ट का मिलाया जाए तो मेरे 515 अंक बन रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे 515 और गुणा 100 का करना है। तो यहां पर लिखना है जो आपने पेपर में प्राप्त किए, जो आपने एग्जाम दिया उसमें कुल अंक जो आपने प्राप्त किए और कितने में से प्राप्त किए। मान के चलो 600 का पेपर हुआ, उसमें से आपने 515 अंक प्राप्त किए, तो जो प्राप्त किए वो यहां पर लिखना है, जितने का पेपर हुआ वो यहां पर लिखना है और 100 का गुणा करना है। तो यहां पर आपको जो प्रतिशत मिलेगा, देखिए यहां पर आप 0 से 0 काट देंगे, इसका इस तरह से कट जाएगा, ये बचे कितना, 515/6। तो आप इसमें भाग देंगे तो देखो 85.83 आएगा, प्रतिशत में आएगा। जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 85.83 बार जाएगा। और आप प्रतिशत लगा देंगे तो जो भी निकलेगा आंसर प्रतिशत में निकलेगा, ठीक है। इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 85.83 या 85.83, और आपका किस में निकला, प्रतिशत में। तो आपने प्रतिशत निकाल लगा दिया। ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम का निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस सूत्र से किसी भी एग्जाम का या किसी भी परीक्षा का रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको प्रश्नकाल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।